नौकरी लग गई, 2-4 प्लाट ले लिए, बढ़िया तिमंजिला चौमंजिला बना लिया, तो हम वो रुआब जो है हमारा, हम सब पर जमाते हैं। हमने हम लेकिन एक ब्रह्मांड नहीं है, 100 करोड़ ब्रह्मांडों का विवरण दिया। धरती से समुद्र जो है और लंका तक ये संयोजन है। संयोजन माने 400 कोस, 400 कोस माने 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का पुल 5 दिन में भगवान ने लिखा हुआ है। 5 दिन में। आज विज्ञान कितना भी तेज हो तो भी ये काम नहीं कर सकता। तो वसुदेव ने कहा भैया तुम इतने वीर बलवान, तुम्हारा नाम है, तुम अपनी बहन को काट डालोगे तो इतिहास क्या कहेगा? तुम्हारा सब अपयश हो जाएगा। का अपयश तो हमारा हो जाएगा, कंस ने कहा, लेकिन इसका 8वां पुत्र तो हमें मार देगा। तो वसुदेव ने कहा कि इसके जितने भी पुत्र पुत्रियां पैदा होंगे हम सब सौंप देंगे। लेकिन जब 8वां आया तब आया और उसको जहाँ जाना था वहाँ चला गया। मैंने जो रामचरितमानस पढ़ाया, जो भी सुना देखा, भगवान जी का जब जन्म हुआ अयोध्या में, राम जी का, तो बाबा तुलसी ने लिखा है कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था पेयु निशा कवन विधि। 1 महीने का दिन हो गया, पर मरम न जाने कोई। मरम किसी ने तो जाना तब तो लिखा। सामान्य जन के लिए यही था कि सूर्य आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने जो समय उनका है। लेकिन प्रभु का जो पावर है वो सूर्य भी उसके पावर में आता है। सूर्य उससे बड़ा नहीं है, ये बात प्रकट हो गई। दूसरी बात, जब कंस अपनी चचेरी देवकी बहन को पहली विदा कर रहा था तो उसने कहा मैं स्वयं इसको भेजने जाऊंगा, स्वयं सारथी बना। और जब नगर के बाहर निकलता है तो आकाशवाणी होती है कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। सभी जानते हैं ये कथा। और उसने निकाली तलवार, अभी इसको हम खत्म ही किए दे रहे हैं। क्योंकि शादी हो गई थी, वसुदेव जी साथ में थे। पति पर संकट आए तो पत्नी बचाए, पत्नी पर संकट आए तो पति बचाए। तो वसुदेव ने कहा भैया तुम इतने वीर बलवान, तुम्हारा नाम है, तुम अपनी बहन को काट डालोगे तो इतिहास क्या कहेगा? तुम्हारा सब अपयश हो जाएगा। का अपयश तो हमारा हो जाएगा, कंस ने कहा, लेकिन इसका 8वां पुत्र तो हमें मार देगा। तो वसुदेव ने कहा कि इसके जितने भी पुत्र पुत्रियां पैदा होंगे हम सब सौंप देंगे। चाहे मार देना चाहे छोड़ देना, तुम्हारे तो भांजे भांजी होंगे जो है। उसको ये बात समझ में आ गई। तो भी वसुदेव देवकी को साथ में घर नहीं जाने दिया, उस फाटक में बंद किया जिसमें 7 अलग अलग फाटक थे, लॉक कर दिया, पहरेदार सब लगा दिए। लेकिन जब 8वां आया तब आया और उसको जहां जाना था वहां चला गया, नहीं जान पाया। तीसरी बात आई कि जो भगवान ने पुल बांधा है सेतु बंधु रामेश्वर वाला, ये भारत की धरती से समुद्र जो है और लंका तक ये संयोजन है। संयोजन माने 400 कोस, 400 कोस माने 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का पुल 5 दिन में भगवान ने लिखा हुआ है। 5 दिन में। आज विज्ञान कितना भी तेज हो तो भी ये काम नहीं कर सकता। तब उस प्रभु के लिए लाने निकलती हैं कि जिसकी गर्मी की तपन से सूरज भी पिघल जाता है, जिसका नायाब ढंग समुंदर को निगल जाता है, उस परवरदिगार पर
विश्वास कर तू बंदे, जो सात तालों के अंदर से बाहर को निकल जाता है। और फिर क्या देखा, कितने अर्थ कोई भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, और अभी कोरोना आया था सन 21, हाहाकार मचा दिया। लेकिन फिर भी सृष्टि की रचना खत्म नहीं हुई। परमात्मा कितना दयालु है कि फिर भी हमारी आपकी सबकी रक्षा करते हुए तो जीवन को चलाता है। कि जिसकी दृष्टि में सृष्टि के सब रंग समा जाते हैं, उत्थान पतन की तरंगों के सब ढंग समा जाते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक वह, अखिल ब्रह्मांड नायक वह, असहायों का सहारा है। यहाँ हमको अच्छी नौकरी लग गई, 2-4 प्लाट ले लिए, बढ़िया तिमंजिला चौमंजिला बना लिया, तो हम वो रुआब जो है हमारा, हम सब पर जमाते हैं। हमने हम लेकिन एक ब्रह्मांड नहीं है, 100 करोड़ ब्रह्मांडों का विवरण दिया है कि अखिल ब्रह्मांड नायक वह, असहायों का सहारा है। और जिसने की आरती उनकी, वो उन्हीं के संग समा जाते हैं। समर्पण भाव से पूरा हो गई कि आपने, तो प्रभु कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारा योगक्षेम करता हूँ अगर तुमने अपने को हमारे के प्रति समर्पित कर दिया।